एयरफोर्स ने घोषणा होने के 3 दिन के भीतर 7 पन्ने की एक गाइडलाइन जारी कर दी है। ये कि अग्निवीर फौजी नहीं कहलाएंगे, मतलब आर्मी मैन नहीं होंगे। उन्हें नौकरी से बाहर होने के बाद भी अग्निवीर ही कहा जाएगा, एक्स आर्मी मैन या भूतपूर्व सैनिक नहीं। और जब भूतपूर्व सैनिक ही नहीं कहलाएंगे तो जाहिर सी बात है भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली छूट, अतिरिक्त सहूलियतों के भी वो पात्र नहीं होंगे। गाइडलाइन के पहले ही पॉइंट की आखिरी लाइन में लिखा है कि अग्निवीर्स वुड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट रैंक इन द एयरफोर्स डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक। इसका मतलब यह हुआ कि सेना में अग्निवीरों की जाति अलग होगी, जो पहले से रैंक बने हुए उनसे अलग। और सुनिए, उनकी ड्रेस भी अलग होगी, मतलब ड्रेस पर जो फित्ती लगी होती है उससे दूर से ही बंदा पहचान में आ जाएगा कि यह 4 साल वाला है, इसकी कोई रैंक नहीं मिलने वाली है, यह फौजी नहीं है और यह पूर्व सैनिक भी नहीं हो सकता। और घपला सुनिए, सरकार भ्रम फैला रही है कि 25% अग्निवीरों को तो रख ही लेगी, फिर इतना बवाल क्यों काट रहे हो? तो इस पर भी जरा कान खोलकर सुन लीजिए। एयरफोर्स के नोटिफिकेशन के पहले ही पन्ने पर जो चौथा पॉइंट दिया है उसकी पहली ही लाइन है, अग्निवीर्स विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सेलेक्टेड फॉर फर्दर एनरोलमेंट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। यह पूरी तरह सरकार तय करेगी, किसी का कोई हक नहीं है। तीसरी बात, सरकार ने तो कह दिया कि 30,000 रुपल्ली में 4 साल खटाने के बाद अग्निवीरों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। लेकिन अगर कोई अग्निवीर 6 महीने, साल भर या 2 साल बाद कहे कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, या हमको आगे की पढ़ाई करनी है, या हम कुछ और करना चाहते, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। जी हां, एयरफोर्स की गाइडलाइन के 15वें पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी, इससे पहले वो फोर्स नहीं छोड़ सकता। केवल दुर्लभ मामलों में उचित प्राधिकरण की अनुमति के बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। वो दुर्लभ मामले क्या होंगे कोई नहीं जानता। 14वें नंबर पर लिखा कि फोर्स में रहने के 4 साल के दौरान उन्हें कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि इसके बाद क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो न सेना की सीएसडी कैंटीन का लाभ ले सकते हैं और ना ही अस्पतालों का। और सुनिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि इलाज की जो सुविधा होगी वो अग्निवीरों के लिए होगी। तो उनके परिवारों का क्या होगा? क्योंकि सेना में जो सैनिक होते हैं उनके पूरे परिवार को यह सुविधा मिलती है, रिटायरमेंट के बाद भी, माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को और आश्रित भाई बहन को भी। ऐसे स्कीम बुरी नहीं है। सोचिए, देश के 212 जिलों में तो भाजपा के परमानेंट दफ्तर बन चुके हैं, 300 और खुलने वाले हैं। अब देश के बेरोजगारों के सामने भाजपा ने 2 विकल्प दे दिए। पहला विकल्प है पकौड़ा तलने का और दूसरा है उनके दफ्तरों की दरबानी करने का। और क्या बच्चे की जान लोगे नौजवानों? मोदी जी को थैंक यू बोलो, क्या समझे?